हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग गाइड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ हानि, जिसमें जब किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाया या घटाया जाता है और उसके ही हिसाब से उस वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है और आपसे ये पूछा जाता है कि आपको कुल कितना लाभ या हानि उसे बेचने पर होने वाली है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जो तीन क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों ही परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रीवियस एग्जाम देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज इन क्वेश्चनों को करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले कभी भी जब किसी भी वस्तु की कीमत को या तो बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी जो कीमत में कमी होगी या उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि अगर दोनों पे एक साथ मिला के देखा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि जब कभी ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी करते हो, ठीक है, या आप जब उसे बेचते हो तो उसमें हानि होती है, तो इसकी जो परसेंटेज का साइन होता है वो होता है माइनस। इसके अगेंस्ट में अगर आप किसी भी वस्तु के को बेचने पर अगर आपको उसमें लाभ होता है या आप उसकी कीमत में वृद्धि करते हैं, तो इसका जो साइन होता है परसेंटेज के साथ वो होता है प्लस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी क्वेश्चन हम इस पर कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको देखना यह है कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% तक बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आपसे क्या कहा कि वस्तु का जो मूल्य है उसको 40% बढ़ाया गया। जब वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है तो उसके जो परसेंटेज का साइन होता है वो आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी कि मैं इसको बोलूंगा कि ये आपका है प्लस के 40%। ठीक है, अब दूसरे में ये कहा कि जब इसकी बिक्री की जाती है तो बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। तो बिक्री में कमी आ गई है तो आपका जो कमी का साइन होगा वो आपका होगा माइनस। अब रेट आपने 40% बढ़ा दिया और रेट बढ़ाने के बाद आपकी जो वस्तु की बिक्री है वो 20% घट गई। तो आपको अब ये कंपेयर करना है कि आपको पहले के अकॉर्डिंग कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे छोटा सा, जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अगर इस वैल्यू का मान प्लस में आता है तो इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है, अगर इसका मान माइनस में आता है तो इसका मतलब आपको इसमें हानि होती है। ठीक है, कभी बच्चों ये गलती नहीं करनी कि आपने देखा कि ये तो 40% बढ़ा दिया और ये 20% कम हो गया तो 40 में से 20 माइनस कर दिया और आपने कह दिया कि 20% का प्रॉफिट हमें फिर भी होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप इसे जब रखेंगे तो x प्लस वाई, तो यानी कि एक वैल्यू यानी कि जो 40% है उसको मैंने x मान लिया और जो 20% है उसको मैंने y मान लिया। आप अपने फॉर्मूले में पुट करोगे इसको तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x प्लस वाई मतलब 40 प्लस ये प्लस के 40 है तो साइन मैंने प्लस के रखा, माइनस के 20 प्लस 40 गुना माइनस के 20 और बटे 100। ठीक है, अब ये प्लस और ब्रैकेट में माइनस, तो जब आप इसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो यहां पर ये प्लस के 40 प्लस का साइन है, प्लस के 40 और माइनस के बीच माइनस के 20, तो ये जो आपका बचेगा ये बचेगा प्लस के 20। क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस का 20। इसके बाद ये प्लस का 4 और मल्टीप्लाई माइनस के 2, तो जब प्लस के 4 की या प्लस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करोगे आप तो ये आएगा माइनस के 8%।
कितना आएगा माइनस का 8। अब ये प्लस का 20 और माइनस का 8, तो ये बचता है आपका प्लस का 12। यानी कि अगर आंसर आपका प्लस में आया है तो आप ये कह सकते हैं कि अब आपको उस वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ मिलेगा। ये होगा इसका सही तरीका। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक वस्तु का मूल्य 50% तक कम कर दिया जाता है। वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि दर्ज की जाती है। मूल्य कम हुआ, वस्तु की वृद्धि बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई। वस्तु की बिक्री से राजस्व पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन में या तो दोनों वस्तु घटाया जाए, दोनों वस्तु के मूल्य को घटाया जाए, या उसको बढ़ाया जाए, या किसी को घटाया जाए किसी को बढ़ाया जाए। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हमें कर देने हैं। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन ये एग्जाम में आपको मिलेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन के टाइप बनते हैं। चलिए तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 50% कम कर दिया जाता है। तो अगर कम किया गया है तो यानी कि ये माइनस के 50। उसके बाद वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि की जाती है। तो ये तो x बराबर माइनस के 50, दूसरी वैल्यू हमारी y बराबर इसमें 20% की वृद्धि दर्ज होती है, तो इसका मतलब प्लस के 20। अब आपको बताना है कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रखेंगे आप अपने फॉर्मूले में, तो x प्लस वाई यानी माइनस के 50 प्लस 20 माइनस के 50 गुना माइनस के 20 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, और ये प्लस के माइनस के 50 और ये प्लस के 20, तो ये आपका बचेगा माइनस का 30, और ये माइनस के 5 और गुना प्लस के 2, ये बचेगा माइनस का 10। ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपका माइनस का 10, और ये माइनस के 30 और माइनस के 10, माइनस 30 और माइनस 10 ये बराबर होता है माइनस 40। यानी कि साइन माइनस है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको अपने व्यापार में 40% की कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी बिक्री भी 10% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि वस्तु पर कुल कितने परसेंट का लाभ हानि आपको होगी। अब वस्तु का जो मूल्य है उसको 20% आपने बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद वस्तु की बिक्री जो है उसमें भी 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि x प्लस के 20 हुआ, और y का मान वो भी प्लस के 10% हुआ। तो ये हमारा जो बनेगा वो प्लस के 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 बटे 100, ये हमारा हो जाएगा प्लस के 20 और प्लस के 10 बराबर प्लस के 30। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, और ये हो गया 2। यानी कि आपको कुल मिलाकर 32% अभी भी लाभ होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तीनों क्वेश्चन समझ में आपके आ गए होंगे अच्छे से। तो कभी भी आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे कि अगर एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया, उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो आपको 30% का लाभ हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना आपको। परसेंटेज में कभी भी जब आप दो परसेंटेज को एक करके देखेंगे तो यही आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को 100 करके देखेंगे, और अगर वैल्यू प्लस में आती है तो आपने उस पर लाभ कमाया है, और अगर माइनस में आती है तो आपने उस पर हानि कमाई। इस पर और कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के हर एक एग्जाम में आता है, जो एरिया में फर्क पड़ता है। कोई रेक्टेंगल होगा, यानी कोई आयत होगा, कोई वर्ग होगा, उसकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाएगा, तो उस पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे कॉन्सेप्ट साथ साथ मिलते रहे। मिलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।